सिर्फ सुना है कोई ऐसा नबी था जिसका सिर्फ चेहरा देखने से भी लोग कुर्बान हो जाते थे। कोई ऐसा नबी था जिसका एक इशारा करने से ही चांद दो टुकड़े हो जाता। कोई ऐसा नबी था कि वो मुस्तफ़ा करीम वो ऐसे नबी थे कि उनका दुआ पे दहन किसी जख्म पे लग जाता, जख्म उसी वक्त सही हो जाता था। एक ऐसा नबी था लुआब दहन अता कर देता, खारी कुएं में डाला जाता तो वो मीठा हो जाता था। उन्होंने अपने देखने वालों को इतना दीवाना बनाया था, इतना परवाना बनाया था कि कभी भी उनके जिस्म अक़दस से लगने वाला पानी जमीन पे नहीं गया था, कभी भी उनके जिस्म अक़दस से जुदा होने वाला बाल जमीन पे नहीं गया था, कभी भी उनकी जुबान से निकलने वाला, उनके मुंह मुबारक से निकलने वाला लुआब दहन ज्यादातर जमीन पे नहीं जाता था। ये बिन देखे आज के लोग इतना ज्यादा कुर्बान हैं तो देखने वाले तो फिर बिलाल हबशी ही होने थे। हमने तो सुना है। वजह उसकी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में उम्मत के साथ जिस मोहब्बत का, जिस शफकत का इजहार किया है, जिस प्यार का इजहार किया है, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। उनकी अदाएं लोगों को गुलाम बना लेती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना उम्मत के साथ शफकत की, कुरान नाज़िल हुआ, कुरान यही शफकत बयान करने के लिए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, इसके अंदर क्या है? रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इसका माना क्या है? सादा सा माना हर किसी को समझने वाला, समझ आने वाला मैं करूं तो इसका माना है कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना नबी आया है। अभी आप इस माने की गहराई तक नहीं पहुंचे। आप अपनी मुआशरती जुबान में इसे समझने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं जो हमारे करीब होते हैं, जो हमारे गहरे दोस्त होते हैं, गहरे ताल्लुक वाले होते हैं। जब भी कोई मामला आता है हम लोगों को कहते हैं यार कोई मसला नहीं, ये तो हमारा अपना है, इसके हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं, ये तो मेरा अपना है, इसी को दे दो, ये तो मेरा अपना है, इसको कुछ नहीं कहना, ये तो मेरा अपना है। इसका मतलब ये है कि जहां गहरा तरीन ताल्लुक होता है, सबसे गहरा रिश्ता होता है, वही कहा जाता है कि ये क्या है? अपना है। अब इस मुआशरती मफ़हूम को सामने रखकर फिर कुरान की आयत सुनिए। रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अरे उम्मतियो, ये जो नबी तुम्हारे पास आया है ये तुम्हारा अपना है। खुदा ने क्या फरमाया, समझ आया? कितना प्यारा, इससे बेहतर कोई लफ्ज़ हो सकता था जिसके साथ ये मफ़हूम बयान किया जाता? आगे फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम। अजीज का माना होता है गालिब, मा अनितुम वो चीजें जो तुम्हें तकलीफ दे। अब माना बनता है कि ये ऐसा नबी है कि तुम्हारी तकलीफें इस पे गालिब आ जाती हैं। अभी आप इसकी गहराई तक नहीं पहुंचे। यूं समझिए कि अल्लाह के नबी को अपने भी बड़े सदमे थे, अल्लाह के नबी को अपने भी बड़े दुख थे, खानदान की परेशानियां थी, लोगों का जुल्म इस्तिबदाद था, जुल्म जबर था, वो गरीबी के दिन थे, लोगों की तरफ से इस्तेहसाल किया जाता था, बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। जिंदगी के अंदर ही पता चल गया था कि मेरा नवासा मेरी उम्मत के हाथों शहीद होना है, इसकी गर्दन कुर्बान होनी है। लेकिन मेरा खुदा फरमाता है मेरे नबी को अपने गम भी बहुत थे, लेकिन ऐ उम्मत मेरे नबी पे तुम्हारे गम गालिब थे। अपने गमों के मुकाबले में मेरे नबी पे तुम्हारे गम। आगे फरमाया हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए हरीस है। अभी आप इसके इस लफ्ज़ की भी गहराई तक नहीं पहुंचे। आप अपने मुआशरती जुबान में हरीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना? क्या कहते हैं? यार ये बड़ा माल का बड़ा हरीस है, इसको दुनिया की बड़ी हिर्स है, इसे पैसे की बड़ी हिर्स है,
इसे दौलत की बड़ी हिर्स है, इसे कमाने की बड़ी हिर्स है, इसको इतना ज्यादा हिर्स है कि ये किसी और चीज का सोचता ही नहीं है। मेरे खुदा ने फरमाया हरीसुन अलैकुम, ऐ मेरे नबी के उम्मतियो, ये मेरा नबी तुम्हें जन्नती बनाने का हरीस है, इसे किसी और चीज की फिक्र ही नहीं है। इसे फिक्र है तो सिर्फ तुम्हें जन्नती बनाने की, इसे फिक्र है तो तुम्हारी है, ये तुम्हारी भलाई का हरीस है, तुम्हें जन्नती बनाने का ये क्या है, हरीस है। जब भी किसी चीज की तलब शदीद हो जाती है, बेपनाह हो जाती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसे हिर्स लगा है। तो इसका मतलब ये बना कि अल्लाह के रसूल को हमें जन्नती बनाने की तलब शदीद थी, बेइंतहा थी। सही सनद हदीस पाक सुनिए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश के दिनों में जब बारिश खत्म हो जाती है, शाम होती है, लाइटें जलती हैं, तो खास किस्म के कुछ कीड़े निकलते हैं, मच्छर निकलते हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं, दीवाने, परवाने, परवाने कहते हैं ना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल भी ऐसी है, कमासली रजुलिन इस्तौक़द नारा फजालत दवाब वल फराश यकाना फीह। मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई हो और फिर ये परवाने वगैरह, ये कीड़े मकोड़े उस आग के अंदर गिरने लग जाएं। जैसे बारिश के मौसम में होता है कि जैसे बारिश खत्म होती है, फिर जब कोई हम आग जलाएं या रोशनी जलाएं तो परवाने उसके ऊपर मरने लग जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम इसके करीब जाएंगे तो मर जाएंगे, हमारी इंतहा हो जाएगी, हम फना हो जाएंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मिसाल भी उन्हीं परवानों की तरह है, तुम जहन्नम के रास्ते पे इस तरह चलते हो, उसमें गिर जाओगे। अना आखिजुम बिहुजुजिकुम, तुम काम तो ऐसे करते हो कि तुम जहन्नम में जाओ, लेकिन मैं मोहम्मद तुम्हें पीठ से पकड़ पकड़ कर जहन्नम से बचाकर जन्नत में पहुंचा रहा हूं। अना आखिजुम बिहुजुजिकुम, इस जगह को कहते हैं ना कि अंतुम तकहमुना फीह, तुम तो जहन्नम में गिरते हो। अना आखिजुम बिहुजुजिकुम, तुम जहन्नम में जाते हो, मैं पकड़ पकड़ कर तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाता हूं। ये मिसाल है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे शेख हदीस फरमाते हैं कि अगर कोई पूछे ना मुझसे कि अल्लाह के नबी 1400 साल से कब्र अनवर में क्या फरमा रहे हैं, तो मैं हदीसी की रोशनी में जवाब दूंगा कि सुबह और शाम मेरे नबी का सिर्फ एक ही काम है, सुबह और शाम हर लम्हे मुस्तफा करीम रो रो कर अपने उम्मतियों के लिए दुआएं फरमा रहे हैं। यह हदीसों की रोशनी में जवाब है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजाना सुबह और शाम मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। जो नेकों के अमाल होते हैं अल्लाह के नबी उन्हें देखकर खुश होते हैं। जो मेरे जैसे गुनाहगारों के सियाकारों के अमाल जब जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है, फिर दुआएं करते हैं, रो रो के इस्तिग़फ़ार करते हैं। अबे 1400 साल हो गए, आज माँ भी अपने बेटे को 6 साल नहीं रोती, 10 साल नहीं रोती, 15 साल नहीं रोती। वो नबी है 1400 साल से रो रो के उम्मत के लिए दुआएं मांग रहा है। फिर क्यों ना उम्मत ये दीवानी हो, फिर क्यों ना ये इश्क और जुनून के हद तक हमारा प्यार जाता। इतनी चाहत वाला नबी और फिर हम उसके मुकाबले में कुछ भी ना करें, फिर डूब मरना चाहिए। खलीफा हारून रशीद ने पूछा नहीं था इमाम मालिक से, ऐ इमाम मालिक बताइए गुस्ताखे रसूल को क्या सजा देनी चाहिए? फरमाया सजाए मौत को। फिर पूछा अगर हम उन्हें सजा ना दे सके, फरमाया फिर मर जाओ। अगर तुम गुस्ताखे रसूल को सजा नहीं दे सकते तो गुस्ताखी रसूल के बाद उम्मत को बाकी रहने का हक ही नहीं बचता। मुस्तफा करीम हमारे लिए कर ही इतना गए। आइए आखिरी 2 हदीसें बात सुनाता हूं, देख ये चीज बयान करने के लिए कि आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने हमारे साथ कितनी शफकत फरमाई। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैहि ने मराकिल फल्लाह के हाशिए के अंदर
आशतु तहतावी अला मराकिल फल्ला। एक हदीस पाक नकल की है, वो हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रात मेराज के लिए तशरीफ ले गए ना, रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ महबूब, मेरी बारगाह में पेश करने के लिए क्या लाए हैं, क्या तोहफा लाए हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में एक तोहफा पेश किया। कहा, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मौला, मेरी सारी बदनी, माली, कल्बी, सारी इबादतें तेरे लिए हैं। उसके जवाब में रब ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में तीन चीजें बतौर तोहफा पेश की थी। नबी रब तबारक व तआला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका, ऐ मेरे नबी, आपके ऊपर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, आपके ऊपर मेरी रहमतें हो, व बरकातुहू, और आपके ऊपर मेरी बरकतें हो। जैसे तीन तोहफे मुस्तफा करीम की तरफ से गए थे, ऐसे तीन इनाम रब तबारक व तआला ने उस दिन खास मुस्तफा करीम को अता किया। क्या है हुजूर? अस्सलामु अलैका, आप पर। असादा तो समझते हैं का मतलब क्या है। सिर्फ का ये ज़मीर वाहिद मुज़क्कर के लिए है ना, एक आदमी के लिए है ना। तो इस वक्त जब खास मकाम था, तीन तरह की ज़मीरें आती हैं। का एक के लिए, कुमा दो के लिए, कुम सब के लिए, अलैया मेरे ऊपर, और अलैना हम सब पर। ये दो तीन चीजें अपने ज़हन में बिठाएं। उस खास मकाम पे रब तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को कुछ अता फरमाना चाहा तो फरमाया क्या? अस्सलामु अलैका, ऐ नबी सिर्फ आप पर सलाम। रहमतुल्लाह, ऐ नबी सिर्फ आप पर मेरी रहमतें। बरकातु, ऐ नबी सिर्फ आप पर मेरी बरकतें। लेकिन उसके जवाब में ये ऐसा वक्त था कि जब रब और उसके महबूब के अलावा कोई और नहीं था। जब रब तबारक व तआला ने सिर्फ अपने महबूब को नवाजा, इस रहमत में किसी और को शामिल ना किया, तो उसके जवाब में नबी पाक ने रब की बारगाह में अर्ज की, अस्सलामु अलैना, मौला सिर्फ मैं नहीं हम सबके ऊपर रहमतें नाज़िल कर। ये कैसा मकाम था? ये तो खास मकाम था। दो ही थे, तू और मैं। जब रब सिर्फ महबूब का जिक्र कर रहा है, उस वक्त महबूब अपने महबूब का जिक्र कर रहे हैं, अपने प्यारों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ा एक लतीफ नुक्ता है, तवज्जो कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की ना, तो कैसे अल्फाज हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अल्लाह, हम पर सलामती हो और तेरे नेक बंदू पर। ऐसे है ना, तेरे नेक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दी। अभी आप इस बात तक पहुंचे नहीं, फिर तवज्जो करें। हम पर सलामती हो और अल्लाह के नेक, दो ग्रोह बना दिए। अल्लाह के नेक बंदू को एक तरफ कर दिया, नेक एक तरफ हो गए, बाकी बचे कौन हैं? इबादिल्लाहिस सालिहीन का गुरु एक तरफ हो गया। मौला तेरे बंदे तेरे हवाले, इबादिल्लाहिस सालिहीन पर रहमत हो और हम पर भी। मुस्तफा करीम ने उस मकाम पे अपने गले किसको लगाया? मुस्तफा करीम ने उस खास मकाम पे अपने साथ किसे मिलाया? नेकू को एक तरफ करके बाकी जो बचे थे वो मेरे जैसे गुनाहगार थे। मुस्तफा करीम ने उन्हें अपने साथ मिलाया। क्यों मिलाया? कि हो सकता है शायद गुनाहगारों को उनके जुर्मों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से इस लम्हे पे महरूम न रखा जाए। मुस्तफा करीम ने अपने गले लगा लिया, क्योंकि उस रात सब कुछ मुस्तफा को अता होना था। गुनाह
गुनाहगारों को गले लगाकर ये इशारा कर दिया, जब जब भी मुस्तफा को कुछ मिलेगा तो मैं वो सारा अपने गुनाहगार उम्मती को अता करूंगा। बुखारी शरीफ की किबला हदीस पाक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फरमान है, कौल है। रब तबारक व तआला ने हिकायतन कुरान पाक में बयान किया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से तंग हुए, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जो मेरे फरमाबरदार हैं वो तो हैं मेरे, वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जो मेरे नाफरमान हैं तू जान और तेरा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद एक और आयत पढ़ी, ये सही सनद हदीस है, दुनिया का कोई भी मसलक इस हदीस को रद्द नहीं कर सकता, शिया के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और आयत पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत का जिक्र करने लगे, मौला इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, मौला तू अज़ाब दे या बख्श ये तेरे हवाले हैं, मेरा इनके साथ अब कुछ नहीं है। अब देखें, तवज्जो करें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसा बयान किया, फरमाबरदार मेरे, गुनहगार तेरे हवाले। ईसा अलैहिस्सलाम ने कैसे बयान किया, मौला सारे ही तेरे हवाले। ये आयतें पढ़ने के बाद हवाले का जिम्मेदार मैं हूँ। हदीस की किताब में आता है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि तहय्युब व तस्लीम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे मुस्तफा करीम रोने लगे। तारीख की बहुत सारी रिवायात पढ़ें, आपको एक चीज कदर मुश्तरक के तौर पर मिलेगी, जब भी मेरे मुस्तफा करीम की आंख से आंसू निकलते थे, अक्सर औकात वो आंसू जमीन तक नहीं पहुंचते थे। पहले रब तबारक व तआला आंसू की वजह पूछने के लिए जिब्रील अमीन को भेज देते थे। जैसे ही मेरे मुस्तफा करीम की आंखों से आंसू निकले, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, रब फरमाता है क्यों आंसू बहा रहे हैं, किस वजह से रो रहे हैं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाहुम्मा उम्मती। यहाँ पे किबला एक अहम बात है, तीनों अंबिया के उम्मत का जिक्र करने का फर्क देखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुनाहगारों को छोड़ा, नेकों को गले लगाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे ही रब के हवाले किए। रब तबारक व तआला के महबूब ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा उम्मती, मौला ये सारे के सारे नेक हो वो भी मेरे हैं, गुनाहगार हो वो भी मेरे हैं। यहाँ पर कोई सिफत जिक्र नहीं की कि नेक सालिहीन मेरे, कोई एक सिफत जिक्र करते तो कायद लगती, कोई सिफत जिक्र ही नहीं की तो ये मुतलक होगा, कोई कैद नहीं होगी। वाज़ेह अल्फाज से ये पता चलता है कि मुस्तफा करीम अलैहि तहय्युब व तस्लीम ने उस वक्त सारी उम्मत को अपनी तरफ मंसूब किया, नेक भी मेरे हैं, गुनाहगार भी। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, इस हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह के नबी ने उस दिन आंसू बहाए। एक सवाल का जवाब दें, वो आंसू फातिमा के लिए बहाए होंगे, हुसैन के लिए बहाए होंगे, सिद्दीक के लिए, उवैस करनी के लिए, अब्दुल कादिर जिलानी के लिए, दादा साहब के लिए, ख्वाजा फरीद के लिए? नहीं नहीं, इनको तो देख देख कर मेरे मुस्तफा करीम खुश होते हैं। उस दिन भी मुस्तफा करीम ने आंसू बहाया तो मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए बहाया। अरे 1400 साल पहले से जिस मुस्तफा ने नेकों के लिए नहीं, मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए आंसू बहाए हैं, आज हम गुनाहगार उनकी नामूस के लिए कुछ नहीं कर सकते। सही सनद हदीस है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्ली नबिय्यिन दाअतन कद दआ बिहा फस्तुजीबा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक दुआ दी, एक खास दुआ दी कि तुम इस दुआ में जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया कद दआ बिहा, हर नबी ने उस दुनिया में वो दुआ कर ली, फस्तुजीबा, वो कबूल भी। फजअलतु दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी है,
हर नबी ने अपनी जिंदगी में ही जो उनकी जरूरत थी वो जरूरत पूरी करने के लिए वो दुआ मांग ली, लेकिन मैं मुस्तफा ने, मैं मोहम्मद अरबी ने वो दुआ दुनिया में नहीं मांगी, कयामत के दिन उम्मत के लिए बचा के रख दी है। बल्कि इससे भी तफसीली हदीस पाक की तौर आती है इसी मजमून की, सही सनद है वो भी। मेरे नबी फरमाते हैं कि हर नबी को एक दुआ मिली, लेकिन मुझ मोहम्मद को 3 दुआएं। अल्लाह अपने नबी की अक्सर बातें मानता है, हर बात मानता है, लेकिन कुछ खास इख्तियार के साथ जो मिली वो क्या है, ये 3। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ जो मिली थी वो किसके लिए बचाई थी? क़यामत के दिन के लिए। किसके लिए बचाई थी? हुसैन के लिए, फातिमा के लिए, मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए, मेरे जैसे ही सियाहकारों के लिए वो बचाई थी। अब तो इस हदीस के मुताबिक 3 दुआएं मिली। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक दुआ क़यामत के दिन के लिए बचा के रखी, 2 दुआएं इस दुनिया में मांग ली है। अब आप इंतजार में होंगे कि वो 2 दुआएं मेरे मुस्तफा ने क्या मांगी। शायद जब कुरैशियों ने जुल्म बढ़ाया होगा उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी होगी, मौला इनके जुल्म से निजात दे दे। जब ताइफ में उनका मुहासरा किया गया, शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ मांगी होगी, मौला ये मुहासरा खत्म हो जाए। क्या सोच रहे हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून बहाया होगा गया होगा उस वक्त नबी पाक ने दुआ मांगी होगी? क्या हुसैन के लिए दुआ मांगी होगी, हुसैन को शहादत से बचाने के लिए? नहीं। और सही सनद हदीस में अगली इसका सुनाता हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक दुआ तो क़यामत के दिन के लिए बचा रखी है, 2 दुआएं मैंने इसी दुनिया में मांग ली है। या रसूलुल्लाह बताएं तो सही कि वो क़यामत के दिन वाली दुआ तो उम्मत के लिए बचा के रखी है, इस दुनिया में किस खुशनसीब के लिए या किस काम के लिए आपने बाकी 2 दुआएं मांगी हैं? मेरे मुस्तफा करीम की हदीस जवाब देती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैंने दुनिया में वो खास दुआएं 2 मर्तबा की हैं, हर मर्तबा यही कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती। क़यामत की दुआ बचाई तो उम्मत के लिए, दुनिया में 2 बार वो खास दुआ मांगी तो वो भी उम्मत के लिए। जो मुस्तफा करीम अपनी सारी जिंदगी दुआएं हमारे लिए मांगते मांगते गुजार गया, हमारे लिए रोते रोते गुजार गया, उस उम्मत में खादिम रिजवी जैसे पैदा ना हो तो फिर क्या? अब तो बनता है कि कुछ ऐसे आए जिनको देखकर फरिश्ते कहें, हाँ ऐ मोहम्मद दिन के लिए तू रोता था, वो होने ही ऐसे। जरूरी था कि इस उम्मत में मुमताज कादरी जैसे आते, रिजवी साहब जैसे आते, गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब जैसे आते, जो सारी उम्मत का कर्ज उतार जाते। लेकिन इस सिलसिले को इख्तिताम में ही इंतहा तक नहीं पहुंचा ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। एक नहीं हजारों रिजवी आएंगे, एक नहीं हजारों मुमताज आएंगे, क़यामत के दिन तक गाज़ी इल्मुद्दीन के दीवाने पैदा होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रखे, इसी में जिए, इसी में मौत आए और इसी के सदक़े क़यामत के दिन शफ़ाअत मुस्तफ़ा का मुस्तहिक़ बने। आमीन। माशाअल्लाह, मोतबर आलिम दीन का खिताब आपने समाअत फरमाया। जिसका जितना ज़र्फ था उसे उतना मिला होगा। उन्होंने बात शुरू की मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से, फिर उस दीवानगी की वजह बताई कि बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? मेरे आका का गुलाम हो, वो सोचे तो सही मेरे आका ने हमारे लिए क्या किया है। पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। पहला सजदा हुआ है तो मुझे और आपको याद किया है। तो बंदा वो कौन सा है जो अपने आका पे मिट ना जाए, और जो मेरे आका पे मिटना चाहता है। जो माही मोहम्मद तू मर गईया
वो तर गईया जो मरना चाहता है हरगिज न मीरा दाम के दिलश जिंदा शुद्ध बा इश्क सबदस्त बर जरीदाए आलम दवाम माँ। वो कह रहे थे कि जिंदगी लेना चाहते हो तो मुस्तफा करीम से टूट के इश्क करो, डट के इश्क करो, ऐसे इश्क करो जैसे फाजिले बरेलवी ने कहा था, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आइए ले चलता हूं शहंशाहे बगदाद की जात की तरफ। आपका एक कलाम है फारसी में, मुझे मुकम्मल वो लफ्ज अज़बर नहीं है लेकिन उसका मफहूम अज़बर है। आपने लिखा कि मैं हुजूर का दीवाना हूँ, हुजूर की आल का मस्ताना हूँ। फरमाया मेरा जिस्म जब रूह निकल जाएगी इसका रेजा रेजा भी हो जाए, मेरे जिस्म की मट्टी मट्टी में मिल जाए तो उससे भी हुजूर के इश्क और हुजूर पे दरूद की सदाएं आएंगी। और इन्होंने बात बयान की कि हम हर नमाज में मेरे आका का वो अल्लाह की बारगाह में तोहफा और अल्लाह के इनामात और यादगारी ये उम्मत को याद करते हैं। तो महफिले गौसुस सकलैन में आने वालों, गौसुस सकलैन का ये जिक्र सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हम हर नमाज में उन पे सलाम भेजते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाकी है, किताबुस सलात की, मेरे हुजूर ने तशहुद का जिक्र किया, आपने इसी तरह तशहुद के ये कलिमात जिक्र किए कि जब बंदा पढ़ता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन तो मेरे हुजूर फरमाते हैं बलगा कुल्लु अब्दिन सालिहिन फिल अर्दि वस समाउ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया आप नमाज में जब पढ़ते हैं ना हम पर और सालिहीन पे सलाम हो तो हुजूर फरमाते हैं जहां भी अल्लाह के नेक बंदे औलिया हैं सबको आपका सलाम पहुंच जाता है। तो हज़रात गिरामी कद्र यही हमारा मिशन है कि औलिया का फैजान पाकिस्तान है और औलिया इसी बात की तलकीन करते थे कि मेरे मुस्तफा ने जैसे हमारे साथ शफकत और हमदर्दी की है, उम्मती सिर्फ कहलवाने का वही हकदार है जो हर वक्त हुजूर की याद में रहे, अपना तन मन धन हुजूर पे कुर्बान करे। तो अब आपकी समातों की नजर हमारे दिलों की धड़कन से अजीज हस्ती सय्यदुस सादात फखरुस सादात हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहिब जीदा मजदूहुल आली आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन प्यारों का जिक्र करके हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर करें। नारे तकबीर, सदरे महफल, सदरे बज़्म, जाने बज़्म की बात हो रही है और फिर आपके सामने जो हस्ती है नारा उस लेवल का नहीं है। नारा तकबीर भाई आज उसका ही साले सवाब है, पहले कहा है वो कहते थे नारा ना लगाएं, लगाना है तो ठीक लगाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आके ईमा दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हुनूज नामी तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली हर के खाहत हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू दी हम्दुल सना के बाद आका करीम रऊफुर रहीम मेरे आका व मौला आप सब दे आका व मौला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुजूर नजराना हाय दुरूद सलाम पेश करने तो बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साथी आपके सामने खिताबात फरमा चुके हैं और ये सारे ही उलमा इल्मी एतबार नाल मेरे को फौक ने उन्हां दी मुहब्बत है कि उन्हां मैनू आखिर ते वारी दी है तो चंद लम्हे तुसी फकीर दियां गल्लां भी सुनोगे उलमाए किराम ने जो आपनू दस्या है उहदे उत्ते अल्लाह तुहानू मैनू अमल करने वाला बनाया। याद रखो दोस्तों अल्लाह वहदहू ला शरीक है उहदा कोई शरीक नहीं अल्लाह तो सिवा किसी को लायक इबादत समझना शिरक है और अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा वो चाहेगा तो लेकिन शिरक की माफी नहीं होनी ये ऐलान हो चुका है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम रब तो इलावा किसी अगे भी ना झुकया जाए ये जायज नहीं ममनू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात साडे नजदीक इस कायनात सब तो आला दर्जे की शख्सियत हजूर ने इम्तिनाउन नज़ीर अहले सुन्नत अकीदा है। हजूर खातमन नबीयीन ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम
वलाकिन रसूल अल्लाही व खातमन नबीयीन। इस आयत नूं हजूर दे बेनज़ीर होण ते अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील बनाया है कि हजूर खातमन नबीयीन ने, दूसरा कोई खातमन नबीयीन हो सकता ही नहीं। तो जदों हजूर दी एक सिफत दी मिसल मुमकिन नहीं ते हजूर दी मिसल भी मुमकिन नहीं। हजूर दी खातमन नबीयीन होण ते साडा इस सिफत ते मुकम्मल यकीन है। और हर वो बंदा जिहड़ा इस दे पर खिलाफ दावा करेगा असीं उहदे खिलाफ उंज ही लड़ांगे जिवें सिद्दीक़ अकबर सरकार लड़े। अब हजरात की समझ बात बैठ गई। बारकल्लाह। अगली बात हजूर दी आल नाल कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हजूर दी आल नाल सच्ची ते सुच्ची मोहब्बत ये हर बंदा मोमिन दे ईमान दा लाजमी हिस्सा है, इहदे ते कोई दो राय नहीं। और चौथी बात और आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबाए किराम दे बारे एक लफ्ज भी गलत बोलने वाला बंदा और उन्हां दी तनकीस दा कोई जुमला बोलने वाला बंदा और उहदे ते इत्काद रखने वाला बंदा अहले सुन्नत तो खारिज गुमराह है, बद मजहब है। अहले सुन्नत नाल उहदा कोई ताल्लुक नहीं है। रसूलुल्लाह दे सारे सहाबा दे बारे साडा ये अकीदा है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। कोई विच ऐ नहीं व ऐ है ते फलाना माइनस कर दियो ते एक रहन दियो ते दो रहन दियो ते चार कर लो ते पांच कर लो ना। मेरे रब ने फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मुस्तफा दे सारे सहाबा नाल हुस्ना दा वादा है, भलाई दा वादा है। कोई इहदे उत्ते कंप्रोमाइज अहले सुन्नत नहीं करनगे। इस चीज नूं आप मेरे कोल सुनते रहंदे हो रोज, इस नूं याद रखना। दो ही सूरत ने, या बंदा सहाबी है या सहाबी नहीं। जेड़ा सहाबी नहीं उहदा दिफा करते नहीं पे, ते अगर कोई सहाबी है तो अहले सुन्नत हजूर दे हर सहाबी दा दिफा करना ईमान दा हिस्सा समझदे। सहाबा दे बारे बेअदबी दा सोचना भी नहीं ते जेड़े बेअदब ने उन्हां नाल बाणा भी नहीं। जदों पता चल जाए बेअदब है फिर साडा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं, ये याद रखना। हजूर गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप दी ये खूबी है कि आपने दुश्मनाने सहाबा दा ताक़ुब फरमाया है। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सहीहुल अकीदा सच्चे सुच्चे सुन्नी सैयद का नाम है। और बद मज़हबानों ये आदत होंदी है, ऐस जदीद दौर च भी किताबां छप रही हैं इस मौजू ते कि गौस पाक सैयद नहीं। उसकी वजह कि गौस पाक सरकार ने बद मज़हबां दा रद्द बड़ी शिद्दत नाल फरमाया है। तो जदों और कोई बात ना लगे बंदे आ खड़दे ने सैयद ही नहीं। सो ये आदत हर दौर दे बंदियां च रही है कि जदों दलील नाल मुकाबला ना कर सकन तो फिर उन्होंने फलां भी सैयद ही नहीं है। याद रखिए सैयद होना ये नफा ही उन्हें देता है जदों उहदा अकीदा सही होवे। सैयद होना उन्नी देर तक नाफ ही नहीं होता जिन्नी देर तक अकीदा सही ना होवे। सैयद साडे उत्ते इस गल दा रोक ते पैंदे ने साडा अदब करो, अदब करो, साडा अदब करो ते असीं अगों आने आ कराओ। ओ सैयदा ओ साडे कोल अदब कराओ। आखे किवें? मैं आख्या ए कैं आख्या अदब करो? आखे दीन आख्या ते मैं आख्या दीन वाले बनो ते अदब करा लो। तू समझ आई है गल की कोई ना? दीन आंदा सैयदा दा अदब करो, मैं आख्या जी करने आ। लेकिन जे दीन आंदा है ना भाई सैयदा दा अदब करो ते दीन भी आंदा है भाई उन्हां दा करया जे जेड़े सैयद रह गए हो। हर बद मजहब दा ते अदब शरीयत नहीं ना कह सकती। ये नहीं तुसी सुनिया कि ला तकूलू लिल मुनाफिक सैयदुन,
जेड़ा बद मजहब ते बद अकीदा हो जाए वो सैयद किथों रह गया बहुत अदब करिए जेड़ा आखेड़ा बस सैयद साडा अदब करो ते तुसी आ क्या करो जी असी हजूर दे उम्मती हां साडे कोल अदब करा लो तुसी वो एक बारी आखण ते तुसी अगो दो बारी आख्या करो रब दा नाम है करा लो असी करन नूं तैयार उन्हां आखना इस गल का की मतलब है तुस आखना है भाई तुहाडा अदब किथे लिखिया है उन्हां आखना कुरान च लिखिया है वैसे उन्हें शायद नहीं आखना क्योंकि कुरान च सैयदा दा अदब कड्ढण वास्ते भी ते सैयद मेहर अली जितना इल्म चाहिए पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने किसी पूछा कि सैयदा दा अदब करना चाहिए उन्हां नाल मोहब्बत करनी चाहिए ये केड़ी आयत च लिखिया है तो आपने फरमाया कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन अना अव्वलुल आबिदीन इस आयत में लिखा कैसे फरमाया हुजूर ने फरमाया अल्लाह दा कुरान है कि महबूब फरमा दो अगर अल्लाह का बेटा होता इन कान लिर्रहमानि वलदुन अना अव्वलुल आबिदीन अल्लाह लायक इबादत है अगर ओदा पुत्र होंदा तो उस लायक इबादत होना सी हुजूर लायक इश्क व मोहब्बत ने हुजूर दी औलाद है तो लायक इश्क व मोहब्बत है अब समझ आई ये इस्तिदलाल है सैयद मेहर अली शादी हो रहा था तो सादात का अदब करांगे लेकिन सैयदा की खिदमत जितनी गुजारिश से भी कर सकते हैं पर रहो उस थां ते जेड़ा तुहाडे वडकियां राह मुतय्यन कीता है तो मैं तो लिख के देना इस पूरी दुनिया जितना सुन्नी सादात का अदब करते हैं ना कोई कर सकता ही नहीं उसकी दलील मैं देता रहना कि एक घर ते उंज आंदे ने बस ये पीर ये गल ही कोई नहीं सही ये गल ही कोई नहीं जिन्हां नूं असीं दूजे है पीरा मौलवियां दे जिहड़े बुजुर्गां दे मज़ारात दे मुखालिफ लोग ने हुण नाम की लेना है वाबियां दा नाम लवीए तुसीं आखना फिरका वारियत हुंदी है तो ना लैण दी केड़ी लोड़ है ना ओ ते सादात ते पीर वो आंदे ने गल ही कोई नहीं उन्हां वाला तां फर्क ही पीछे रह गया दूजे जेड़े बाड़ा सैयदान मनदे ने ते उन्हां दी गादी अब्बास तो हेठां किसे सैयद ते आखी नहीं वो उत्थों ते ने वो हेठां मनदे ही नहीं वो आंदे सैयद हो आए पीर हो आए तुसीं केड़े हो ये कोई समझ आई कोई बाड़ी मेहरबानी करन ते बाबा जी साथ चढ़ दे बाबा आ रहा है तो बाबा जा रहा है बाड़ी मेहरबानी करन तो इत्थे उन्हां विच मुरीद होना है ही नहीं वो मुरीद होने दे कायल ही नहीं ना ओदले ते ना इदले पीछे रह गए सुन्नी हाथ भी पीरां दे सैयदां दे चुमदे मुरीद भी सैयदां दे ए हुंदे ने नजराने भी सैयदां ने दिंदे आ फैज अहमद और देसी घ्यो भी लिया के ये देंदे आ फैज उता बैठा है समझ आई कोई ना 10वीं वाले सैयदान मनदे ते ए मनदे 11वीं वाले मनदे ते ए मनदे 12वीं वाले मनदे ते ए मनदे भैया और सैयदान किन्ना मनी ते जे मुड़ भी वो साडे उत्ते आखण बासी लत धर के तुहाडे तों मनवाना है तो मिंबर ते बह के प्याने मुड़ भी मनण वास्ते तैयार पर ये वास्ते इको शर्त राणा सुन्नी पाना है इंज नहीं होना बांडे किदाई ते कुड़ कुड़ किदाई इंज नहीं होना राणा एक थां ते पाना है सुन्नी तुसी रह रहो नमाज पढ़ो ना पढ़ो तुसी जानो ते तुहाडा रब जाने सैयद समझ के असीं तुहाडा अदब ना करिए ते मुड़ सन सुन्नी ना आखिया जाए रब का मामला है अकीदे ते सही हो गए ते सैयद हजूर दी आल समझ के तुहाडे जोड़ियां भी सलूट मारते रहां ते जे हो जो बद कीता ते हवा च भी उड़ो ते उड़दे रहो असी ज्यादा नहीं मनना को समझ आई गल दी भाई जी के नहीं आई हां मन्नांगे लेकिन मनवा लो जेड़ा लियादा तुहानू आखे ना भाई इज्जत करया करो ऐ सजदा नहीं
उन हाथ बन के हौली जाकर करो जी करवा लो बादशाह, असी ते तैयार बैठे हैं करने वास्ते तैयार हैं जनाब, करवाए सही। हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं, कोई करावे ते असी ते जनाब तैयार आवे दिनों। आज असी सारे इकट्ठे होए एक सैयद की याद है, बाबा जी का जिक्र क्योंकि इन्हां बुजुर्गां आके बड़ा सोहना कर छड़िया है, लिहाजा मैं ते रोज ही बाबा जी का दिहाड़ी 2-3 बारी जिक्र करता, लिहाजा आके जिक्र कर छड़िया है। हुण मैं शाह जी होरां दा जिक्र करन लगा कि सैयद अब्दुल कादर जिलानी जिहड़े सैयद ने, उन्हां जिहड़ी खसूसियत है ना कि सदियां बाद भी लोग उन्हां मनदे ने, वो खसूसियत है कि सैयद अकीदे दा पूरा पक्का सी। और आपने खुद फरमाया ऐलान, वअम्मल फिरकतुन नाजियत फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाअह, फरमाया ओ ईमान वाले हो, गौस दे मनन वाले हो, याद रखिया जे गौस दी नजर विच अगर कोई निजात वाली जमात है तो अहले सुन्नत व जमात ने। ए सैयद अब्दुल कादर जिलानी दा फरमान आप दी किताब बुनियादुत तालिबीन में मौजूद है। गो इस दे मुतल्लक भी उलमा फरमाते हैं कि एदा इंतसाब दुरुस्त नहीं। मैं क्या भाई इंतसाब दुरुस्त नहीं ते विचों गलत कढ छड्डो, जेड़ा सही है उन्हां ते मनण दिओ। याद रखो भाइयों और अजीजों, सैयद अब्दुल कादर जिलानी दी खसूसियत दूसरी बड़ी ये है कि सैयद अपने जमाने दा बहुत बड़ा आलिम सी। सादात दी असल मीरास तो इल्म है ना, आप बहुत बड़े आलिम सी। और निरे मेरे यार मैं अपना ना लेना, निरे मेरे यार तवीज लिखण वाले सैयद ना। हाँ, उस सैयद दी ये शान है, ओदा रुतबा है कि बगदाद दी जामिया मस्जिद जुमा भी पढ़ांदे है ते बगदाद दे मदरसे विच तदरीस भी फरमांदे है। आपको पहचान होनी चाहिए ना, वह सैयद किस मियार दा सैयद सी। और फिर सरकार इस रुतबे ते फायज सन। आज सैयद का नाम इस वजह से नहीं जिंदा, बल्कि किसी फकीर का नाम भी इस वजह से जिंदा नहीं होता, वो ना कोई माल बड़ा सी। ये जिहड़ी है ना माल दा ज्यादा होना, ये खैर दी और बरकत दी फकत अलामत होंदा। तो मेरे नबी सोने दी हदीस दा मफहूम है कि अगर अल्लाह दी नजर विच इस दुनिया दी वक़्त मच्छर दे पर दे बराबर भी होंदी थी, अल्लाह कदी काफरां नूं दुनिया ना देंदा। अल्लाह कुफार नूं दुनिया दे दी है, लेकिन दीन सिर्फ अपने महबूबां नूं दिता है। लिहाजा ये दुनिया कोई अलामात खैर विचों ये नहीं है, ये ते अल्लाह उन्हां ने भी दे छड़दा है जिन्हां नाल बज़ाहिर नाराज है, हकीकतन नाराज है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून, इन्हां नाल अल्लाह राजी है। इस दौर का सब को अमीर आदमी बिल गेट्स काफिर है, क्या अल्लाह उहदे नाल राजी है? यकीनन नहीं, लेकिन दौलत सारे जान तो बाड़ी दे छड़ी सी। इसदा मतलब है कि दौलतमंद होना ए रब दे राजी होने की निशानी नहीं, लेकिन दीनदार होना रब दे राजी होने की निशानी है। साहिब इल्म होना रब दे राजी होने की निशानी है। ये भी मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिन्हों खैर देने का इरादा करे उन्होंने दीन अता कर छड़दा है। ऐ अजीजों ऐ दोस्तों, इस तो हट के शाह जी होरां दी खूबिया मदरसे दे मोहतमिम सन, मदरसे दे मुदर्रिस सन, पढ़ांदे सन। मैं कुर्बान जावा उस मदरसा तू जिदे विच सैयद अब्दुल कादर जिलानी होरी सरकार पढ़ांदे सन। बच्चों मैं ते आना उस मदरसा दियां क्या बातां। मदरसा जिथे भी होवे मंबा फयूज़ व बरकत होंदा है, लेकिन जिस मदरसा विच इमाम मोहम्मद बाकर पढ़ांदे रहे,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार दे साहबजादे और जिदे इमाम जाफर सादक पढ़ाते रहे मदरसा मदीना तो नबी और जिस जामिया में हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी तदरीस फरमाते रहे उन्होंने शागिर्दां दा इल्मी जलालत और रुतबा क्या होगा। आप फरमाते हैं ना कि अनपढ़ भी फरमाते हैं ओए आ जाओ मेरे कोल पढ़ लो मैं तुहानू साहिब वह बना देंगा। सरकार फरमाते हैं नूं आंदी ते उना ए ते साडी खिदमत कर तेन जमाने दा सिब वह बना देंगा। ये सरकार कोल ये रुतबा सी, ये सरकार दा ही मकाम सी। एक फर्क है कि बाद औकात बाबे बगैर किताबां पढ़न तो भी इलम दे छड़ दे। अल्लाह वाले को ये भी तरीका है। असी ते फिर साडे उस्ताद ने ना कोई बच्चा दाखिल कराइए ते आंदे भाई लगो करीमा फिर तुसी नामे हक पढ़ो या फिर तुसी लगो सरफ तो वो शुरू करो नाम दी इब्तदाई कह दे शुरू करो दे अगर लगे जाओ 8 साल पढ़ ते अपनी इस्तेदाद तुहाडे विच होई ते पढ़ जाओ। लेकिन किताबां च भी लिखिया होया है कि कदी कदी इल्म बगैर पढ़न तो भी साईं दे छड़दे। हजूर गौसे पाक बगदाद विच है ते सारियां किताबां कुतुबां पढ़ लईयां ने लेकिन तकरीर ना करदे। गल समझा मेरे नबी पाक सरकार तशरीफ ले आया तो फरमाया पुत्र वाज क्यों ना करता तकरीर करया कर या रसूल अल्लाह मैं अजमी हां। ये ईरान दी एक जगह है ना ईरान जिथे सरकार पैदा होए मैं ते जी अजमी हां ते ये फुसहाए अरब ने इराक दे लोग बगदाद दे तो मैं इन्हां नूं किवें वाज करां। तो आपने फरमाया मुंह खोल एजवी ते साईं दे लेंदे ना फरमाया मुंह खोल। सरकार ने पढ़िया 7 मरतबा उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना और 7 मरतबा सैयद अब्दुल कादर जिलानी ने मुंह दे अंदर अपना लुआबे दहन थोक मुबारक डाल दी थी ते फिर मरतबा ऐसी कि सरकार तकरीर कर लिया होना ते फरमाना किफ या इस्राइलियो ए बनी इस्राइल दे वली ए नबी हजरत खिजर जा रहे होना ते फरमाना किफ या इस्राइलियो इस्मा कलाम अल मुहम्मदी ए इस्राइली रुक जा मोहम्मद दे गुलाम दी तकरीर सुन के जाएंगे। हजरत खिजर गुजर रहे होना या फरमाना है इस्राइली जरा रुकना मोहम्मद दे गुलाम दी तकरीर सुनना। मौला अली सरकार फिर आप तशरीफ लाए फरमाया मुंह खोल खोलिया उन्हें 5 मरतबा लुआबे दहन 5 मरतबा डालिया उस पाक ने कीता हुजूर 7 मरतबा ते आप 5 मरतबा फरमाया असि हुजूर तू पीछे आ ते अदब वास्ते ते 2 मरतबा घट ठूकिया है लेकिन फैज जारी हो जाएगा। हजरत मोहतरम जरा तुसी मसला समझना जरा मसला समझना। एक दिन उन्होंने साहबजादे क्या अब्बा जी आई तकरीर मैं भी करनी सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी आपने फरमाया करो उन्होंने बड़ी फसाद और बलागत का तकरीर की थी बड़े बड़े निकात बयान किए थे लेकिन लोग चुप करके सुनते रहे सुनते रहे कोई हलिया जुलिया ही ना। पिछू सरकार आए तो आपने दसिया कि इहदी वालदा ने अज मेरे वास्ते अंडा बनाया है। वो अंडा बनाने की गल की तो लोग धाड़ा मार के रोन लग गए। ये फर्क की है गल्लां सारे वही करते हैं सारे उलमा को वही गल्लां ने नवीं गल्लां को बना सकते नवीं हदीस को गढ़ सकता है नवीं हदीस ते गाड़ी नहीं सकता जेड़ा गड़े वो जहन्नमी है क्योंकि हुजूर ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। नवीं हदीस ते गढ़ नहीं सकता गल्लां वही हुंदियां ने बच्ची दे ते करम होया होवे ओदी गल बंदियां दे सीने च उतर जांदी है। फर्क नहीं हुंदा वो मेरे वर्गे कहीं गलत भी पढ़ छड्डण ते बंदे आंदे सुभान अल्लाह भाई मजा आ गया। वजह जदों साईं ड्यूटी ला देन करम हो जाए समझ ले रहे हो इंज साईयां ने फर्क है ना फर्क है तुहानू समझाना चाहना
तुहानू ये गौर करना पड़ेगा। जिस शख्सियत के मुंह विच हुजूर दा लागे दहन आया होवे ओदी फसाहत और बलागत दा की आलम होएगा। ओदे मिंबर ते बैठ के तकरीर करन दे अंदाज कैसे होणगे। तवज्जो है हजरत के कोई ना। फिर ओदे कोल ये रुतबा होंदा है कि बैठे बगदाद दे मिंबर ते होंदे ने, पढ़ा जुमा रहे होंदे ने ते ऐलान फरमांदे ने मेरा एक कदम हर वली दी गर्दन ते है। मिंबर बगदाद शरीफ दा है। अजीजा ने दी वकार मेरे आला हजरत अदीमुल बरकत बोले थे, आप फरमाते हैं जिसकी मिंबरी बनी गर्दने औलिया, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, जिसकी मिंबरी बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पेला सलाम मुस्तफा जाने। शेख अली बिन हैती उस सामने बैठे थे। अल्लाह अकबर। ए शेख अली बिन हैती आपके बड़े करीबी मुरीदा में शामिल थे और शागिर्द भी सन तालीम में। तो ऐसे बुजुर्ग सन के हुजूर गौस पाक वाज पे कर दिया कि सामने सौं तकरीर सुनदिया गौस पाक की तकरीर सुनदिया सौं गए। गौस पाक तकरीर छड़ के थल्ले उतरे ते उन्हां दे सामने इंज खड़े हो, सुते पे बंदे दे सामने इंज सरकार खड़े हो गए। थोड़ी देर आप मिंबर पे आए, आवाज शुरू फरमा दी। लोगों पूछा सरकार एक ही वजह है, बंदा सुता सी ते आप उहदे सामने उतर के इंज खड़े रहे हो। फरमाया इतनी ख्वाब विच हुजूर आए सी। और स्वाद वाली गल ये नहीं ख्वाब विच हुजूर आए सन ते अदब करे ते फर्ज है ना अदब हुजूर दा होवे। ओए स्वाद वाली गल है भाई जो कुछ शेख अली बिन हैती ख्वाब विच तकदे पे है, अब्दुल कादर बिदारी विच तकदे पे है। एदा मतलब है कि सैयद अब्दुल कादर जिलानी फना फिर रसूल दे उस रुतबे आए कि जिथे हर वक्त उन्हां दी नजर रसूलुल्लाह दी बारगाह विच हाजिर होंदी है। अज़ीज़ान ने वकार व दोस्तान मोहतरम शेख अली बिन हैती ने सुनिया, उठे हजूर दा कदम फड़ के अपनी गर्दन ते रख ले आए। कदम उठाया ते उठा के अपनी गर्दन दे उत्ते रख लिया। उन्हें दा रमज बुलाया। वो रमज है वे बहादुर ने फरमाया गौस पाक ने कि मेरा कदम वली दी गर्दन ते ओना फद के उत्ते रख लिया। दा मतलब है बजे अगे वली ना है। कोई समझ आई गल कि ना बजे अगे वली नहीं ते सईदा हुन ऐलान जो कीते मेरा कदम वली दी गर्दन ते मैं भावे वली नहीं हुन मैं आप जो रख लिया हुन वली ते आखो ना मैनू ही। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान दी वकार यही सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम जमाने दे औलिया ने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने सुनिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सुनिया, हुजूर बहाउद्दीन नक्शबंद ने सुनिया, अपने दौर के बहुत बड़े बड़े शयूख ने सुनिया ते गर्दन झुका के क्या ला बलाला रासी बाई ऐ सैयदा तेरा कदम साडी गर्दन ते नहीं साडे सर ते भी है ते साडियां अखां ते भी है। शेख सुनान बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ का, इन्हां भी सुनिया, खबर फैली तो आलम रूहानियत के जितने बुजुर्ग सन उन्हां तक के बाद पहुंच गई। उन्हां फरमाया भाई सारियां दी गर्दन ते है पर साडी गर्दन ते कोई नहीं। अपने 500 मुरीद नाल लेके
500 मुरीद नाल लैके हज नूं जा रहे थे। उन्हां मुरीदां विच एक बड़ी कामल शख्सियत हस्ती भी गुजरी है, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, जिन्हें बंदनामा अत्तार लिखा है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार जा रहे ने अपने शेख के नाल। ये वो शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बंदनामा दी इब्तिदा विच पढ़िया जी भाई अपनी दुकान बनाई है तो उहदे विच काम पे करते हैं। एक फकीर आया तो उस गया फरीदुद्दीन, उन्हें गल कोई ना सुनी, उन्हें दोबारा सद्या ते उन्हें आख्या भाई तेरे को गल सुनन दा टाइम नहीं, तू मरेगा किवें? उन्हें उसले दुकान फरमांदे छड्ड के तो मैं पूछया बाबा मरना सारियां इक्को जे ये की गल कीती है जिवें तू मरना है उंज असीं भी मरना है। फरमांदे उस बाबे मेरी दुकान दे थड़े उत्ते लम्या पै के चादर उत्ते करके फरमाया ले मैं ते मरण लगूं मुड़ इंज ही मरी। और मदन मेरी दुकान दे थड़े ते बंदा फौत हो गया ते मेरे दिल विच दुनिया निकल गई। मैं कहा यार जीवन दा स्वाद ते है, मरण दा स्वाद ही नहीं। ते कुछ बंदे मौत तो भी मुतासर होंदे ने, अल्लाह वाले होंदे ही इंज दे। हुण वेखो ना बाबा खादम रिजवी दा मरना तक के भी ते कईयां दी अखां खुल गईयां ना बई यार जिउंदे ते सारे ही शान नाल ने, मरना शान दा होवे ते इंज दा होवे जिवें दा बाबे रिजवी दा मरना है। मरना तो शान है। उन्होंने उन्हें कहला भाई मौत ते आइंदा ना है, फिर मरना तो सारे ही, लेकिन जेड़ा चादर उत्ते ओढ़ के फरमाया मैं तो मरण लगूं फिर तुम ही यहीं मरी। क्या बात भाई। उन्हें क्या मेरे दिल में दुनिया निकल गई। मैं ढूंढदिया अपने दौर के शेख कामल शेख सुनान को अपना मुर्शिद बना लिया। शेख सुनान बहुत बड़े सूफी सन, उन्होंने आलम रूहानियत एक नाम सी, लेकिन जो गौस पाक की बारगाह विच बेअदबी हुई, ये भी एक जुमला सुन लो। इस बात को यह साबित होता है कि वली अल्लाह दा भी वली अल्लाह दा बेअदब नहीं होना चाहिए। वली अल्लाह दा बेअदब ते जिवें हुणे आजकल दे वली एक दूजे नाल जितनी जरा आजकल दे वली एक दूसरे दे करदे ने सन ते इंज लगदा है जिवें जेड़े वली ने उन्हां बुक्कल मारी है खिडकारी अगे अगे खेडदे बंदे वे लगण दी गल है। मैनूं इंज लगदा है जेड़े वली ने उन्हां बुक्कल मारी और चुप करके किसी गोठे च अल्लाह अल्लाह करदे पैन। ए जेड़े खेड साडे अगे पई है फेसबुक ते पई हुंदी है ते मीडिया ते पई हुंदी है, की पिया हुंदा है, ओह आंदे ने पीर पे लड़दे ने। समझ आउंदी पई है कोई? मौलवी है ते लड़ रहा है, पीर है ते लड़ रहा है, ते मुड़ स्वाद वाली गल है सारे आंदे ने सच्चे। तो साडे वर्गियां बेइल्मियां नूं समझ ही कोई नहीं आउंदी भाई नहीं तो सच्चा हुण पता नहीं किहड़ा। असीं मुड़े ही आने चुप कर मेरे लिए इत्थे जा नूं बोलण दी, साडे तो काम ऊंचा हो गया। खैर एक अलग दुनिया है। बुजुर्ग फरमाते ने कि मुआसरीन की जिहड़ी जरा होंदी है वो काबिल एतबार नहीं होंदी, जिहड़ी एक दूजे ते करन होंदी ते एडा एतबार ना करया करो, हसद बंदियां बड़ी दूर तक ले जांदा है। आपको समझ आ गई कि ना आ गई? हसद क्योंकि बीमारी है, जो लग जाए लग पीरान भी जाती है, मौलवियां भी जाती है, जिस नूं चाहे उन लग खलोंदी है। इहदे तो परेशान ना होया करो, लुत्फ उठाया करो, लुत्फ उठाना चाहिए। ठीक है भाई। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। मियां जे फजल ना होवे ते हसद किवें होवे? फजल होंदा है ते हसद होंदा है। जिस ते फजल होया होवे ओदी दुनिया हसद करदी ते परेशान नहीं होवीदा। अपनी तोड़ निभा मोहम्मद ते कुछ परवाह नहीं यारा। अपने चुप करके लैन ते सीधे टुर रहो, बंदियां ना लाया करो। ध्यान नाल गल सुनो। उन्हां जदों ये सुनी ना गल गौस पाक सरकार तक, तो उन्हां दे मुंह निकलिया कि जिस दी गर्दन ते साडा कदम नहीं ना, ओदी गर्दन ते खिंजीर दा कदम आएगा। जलाली शाह की है, जलाल में चाहे जुमला ये निकल गया। वो हज पे करन जाते हैं, राह विच एक ईसाई औरत शराब बेच, सूफीज़म में कहते हैं इसनूं रिजत हो जाना, यानी मकाम दा पलट आना। रिजत हो जाती है ना,
तुहानू मैं समझाना निक्किया होंदियां लूडो खेडदे आओ वो मसला समझाऊंगा यार लूडो खेडदे आओ तो सब बने होंदे वो बंदा चढ़दिया चढ़दिया जिसले एंड ते जांदा है ते दाने वो आ जांदे ने जिहड़े सब दे मूंह अगे आ जांदे वो फिर उत्थे जाण दा मतलब की हुंदा सी इन रिजत सते इस को सौखा करके सूफीज़म का मसला मैं नहीं समझा सकता कि बंदा टुरद्या टुरद्या कभी एक चाला ऐसी गलत चलता है कि वह फकीरी दे उतले रुतबे ते भी होवे ना ते एक चाल गलत चली है ते साईं चाह के मुड़ पिछा च दरदे में मुड़ लफ्तुला रिजत हो गई है और ये रिजत हुंदी तुसी कईयां बंदियां दी वेखी होनी बहुत अगा 98 ते हुंदे आए ते जाके साइयां पिछली पूछली ते दर छड़िया क्यों जी का अलामा बोलो साहब 98 ते बंदा लगा बता ऐसी समझदे आ बिल्कुल 100 ते अपने खड़ा है मुजद्दद दौरान बनना ओथू रिजत होई है ते चाह के पिछली पूछली दो वाली ते दर छड़िया चल 2 नंबर दे हो जा 98 तू 2 नंबर इतना पीछा छड़िया गया ए रिजत ससे अल्लाह करीम हौली हौली तुरन की तौफीक देवे ते शाला रिजत तो बचाए उमरा इनिया नहीं मुड़ किथों बंदा इन्नी मेहनत करे ते मुड़ उत्थे जाए रब कोलों खैर मंगदिया रहनी चाहिए तो उन्हां दी रिजत हो गई और जदों रिजत हुई वो अपने मकाम सूफियाना तो थले आ गए ते वो जिहड़ी औरत सी शराब बेचण वाली ओदे बाहर रूम दे अगे बह गए शराब खाने दे अगे बह गए जदों वो उत्थे बैठ गए जेड़े मुरीद हुंदे ने वो सारे पक्के नहीं होंदे वो एक दिन एक गए दूजे दिन दूजे गए उन्होंने कहा कि कोई ना गाले दिहाड़ी रह गई छड्डो वो छड्डते गए 2 रह गए जिन्हें एक शायद फरीदुद्दीन अत्तार की उन्होंने फरमाया वो समझदार आया उतली मंजिल पे उन्होंने पता भाई चाला गलत चली है चाला गलत चली गया है दाने वो आ गए जेडे नए होने चाहिए ते सरकार पिछा गए ने हुण इन्हां नूं अगां कौन लिया सकता है बंदियां तो पूछया कुछ अपना इलम भी आ तो दस्सण वालियां दस्सिया कि बगदाद एक शहर उत्थे एक सैयद जिहदा नाम सैयद अब्दुल कादिर है उत्थे जे अपड़ पवे ना ते ओ साईं राजी हो जान वो मोड़े नूं एक बारी फड़ के उत्थे ले जा सकदे नहीं ते होर होने नगा कोई नहीं ले जा सकदा अजीज़ां ने दी वकार सरकार फरमांदे ने बगदाद शहर दी ये निशानी उच्चियां लंबियां पुरजे ते जिवें दर्जी दिया लीरा इन्हां लीरा दी गल कफनी पा के ते मैं रलसा संग फकीरा बगदाद शहर दे टुकड़े मनसा ते करसा मीरा मीरा हो सुनिए ढूंढदिया बगदाद गए पूछया भाई सैयद अब्दुल कादिर जिलानी किथे वसदे ने उन्हां फरमाया जेडी हवेली दा राती भी बुआ खुला होवे वो हवेली सरकार दी आ कोई आस्थानी जिदा राती भी दरवाजा खुला होया टुरदे टुरदे चले गए जेड़े मोहतमिम सन खादिम सन उठदे उन्हां ने पूछया भाई यार कोई इथे ड्यूटी है जेड़ी मैं करा कोई समझ आई हुण साडे कोल भी दरवेश आउंदे हैं वो पहली बार आउंदे आंदे अपना बैग भी सन दियो डायरी भी सन दियो ते जिहड़ा तुहानूं मिलना चाहे भी साडे तो पुछ दस के मिले सन इत्थे लाओ
आउंदी दूजा दे ते मरीदी त्रीजा दे आउंदे आवाज़ सफे ते लाओ ओ भैया कुछ मंजिला तय करके आ दी मेरी जान गल दी समझ लव्या करो कानल इंसान उजूला अल्लाह सोने सच फरमाया है इंसान बड़ा तावड़ा है बड़ा जल्दबाज है कमलिया किसे पूछया कमीज भाई बड़े तेरे मुकद्दर ने यार दे सीने नाल लगी रहंदी कमीज आख्या जलिया मेरी मंजिल नु वेखी मैंने लोग कपास सद्या है कपास मेरा अपना एक वजूद आ मेरा अपना एक नाम हा मैंने लोग कपास सद्या है खुटी मेरा हुसन आ मेरा नाम आ जदों मैं ख्वाहिश की है कि मैं यार दे सीने नाल लगना है तो फिर मैंने अपनी मैं मारनी पई है मैंने मशीन ने बार मार के बरीक कर छड़िया है जिन्हों असीं आने तुम्बिया है पंजाबी मेरा रेजा रेजा कर दिता है मेरी मैं मर गई है मेरा धागा बन गया फिर मेरे धागे ने भी किसी ने रान दिता मुड़ धागे तो मैंने कपड़ा बना दिता गया मुड़ मेरे ते कैंची चली मुड़ मेरे ते सुई चली है मुड़ साइया मैनू धोता है फिर धो के भी मेरे वट कटे ने उस तो बाद जाके यार दे सीने नाल लगियां एवें ते नहीं लगी बड़ियां मंजिला मार के आईयां हुण फुटी गर्मी आउंदी है ते आउंदे आंदी है मेरे सीने नाल लाओ पसीना फटिया ते है कोई ना बते नौंदे उत्ते दरिए किसे रंग नाला कोई सीना जख्मी है उत्ते ते नौंदे दरिए आउंदे ना लग सीने नाल प्रोसेस नाल सूफी बनने की मंजिल तय करके आ तू अल्लाह सीधा मैं नाल लगा कमलिया इन तेन कौन नाल है वंड नाला पूछया हुण बंदे आ साडी कोई ड्यूटी लाया जी उन्होंने कहा ना मैं सफाई की ड्यूटी कर उन्होंने नहीं जी मेरी लंगर ते लाओ है कुड़िया लामा रव साहब समझ आइए उन्होंने कहा ना आओ जी मेरी जी ड्यूटी लाओ अच्छा भी तेरी ड्यूटी है कि तू ना इतने बाहर खड़ा होते जरा बंदियां ने वेख्या बाल कर लोगों दी जुतियां सही कर उन्होंने नहीं जी मेरी जी लंगर ते लाओ मेरे पिंड दे बंदियां होना तो ना आखना कोई चंगा शाह होना दा मुरीद जुतियां ते ड्यूटी लाई वो ये तेरी कदर है ते मेरी जे उत्ते रोटी ते लाओ ना मैं बंदियां ने खाना पैना हाय हाय मैं ना जी मैं ही ठोठ पाना तुसीं इत्थे नो बह जांदे ताकि बिल्कुल डायरेक्ट ही ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाए मैं रफड़ केड़े न पे को समझ आई ऐ सुन लो उत्तर तो समझ लो मुरीद बने फिरते हो ना सारे ही समझ लो पूछया कोई ड्यूटी है उन्हें आख्या वाशरूम साफ करने की ड्यूटी है बाकी ड्यूटियां ते बंदे हैं जवान भी आए त्यालन भी आए ते हुसन वाले भी आए उन्हें ये नहीं आख्या ये भी कोई ड्यूटी है उन्हें फरमाया मैंने मंजूर है मेरी ड्यूटी लाओ उस वेले वाशरूम में आए ते ना होंदे जेरे पुराने बाबे ने ना पता है कि उस वेले वाशरूम घड़ियां दे होंदे हैं वो घड़े उठा के बाहर उठा के सुटने होंदे हैं उन्हें वो घड़े उठाने गिलाजत और गंदगी वाले और बाहर जाकर फेंकने जरा सुनना चुप करके ड्यूटी ते लगे रहे जदों वो साइयां वेख्या ना हुण काम लेवल च हो गया तहज्जुद दे वेले हजूर गौस पाक एक दिन बाहर निकले ते एक जवान वेख्या घड़ा सिर ते चुकिया है जदों वापस आया तो सरकार फरमांदे ने भाई बेलिया रोक क्योंकि हुण साइयां नूं पता लग गया अब हुण मंजिल पा गया है एदा इम्तिहान पूरा हो गया है एदी मैं मर गई है मैं ही तो मारना कमाल सी फरमाया हाँ भाई बेलिया दस किदे आए कौन है तू अर्ज करते ने सोना एक पीर दा मुरीद मैं अपने पीर दा फरमाया किदे आए दस्त बरस्तार करते ने सरकार गो
से आज़म नजरे करम खुदारा सरकार गो। पढ़ लो मिल के कह लो सरकार गो से आज़म नजरे करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो मैं मुरीद हूँ तुम्हारा सरकार गो से आज़म नजरे करम खुदा। सरकार फरमाने में मंग की चाहिए रही अर्ज कर देने सोने मेरे शेख न राजी हो जा सोना मेरे शेख दी खता माफ हो जाए उन्होंने राजी हो जाओ। सैयद सरकार ने फिर इम्तिहान लिया बड़ा डाटा ते बड़ा इम्तिहान लिया आपने फरमाया वो रहन दे ओदी जगह ते तैन ला छड़ वो मुड़ चोरान भी ला सकते हैं ते इंतहाई अगे ही वली वो चोरान भी ला सकते हैं वो तो उन्हें आख्या उन रहन देते ओदी जगह ते तेनू ला छड़ने हुणे बड़ा बड़ा इम्तिहान आ को थानेदार जाए एसपी दी सिफारिश कर ते अगले आखन बा ओने एसपी रान दे तैनू एसपी ला छड़ने दोस्त आखना छड्डो परा मैं लाओ ये करो मिठे लोग आए वो अल्लाह वाले आए मुरीद कामल आए कच्चे थे आए ना अदीना ने दी वकार होना क्या सोने मैनू नहीं मकाम चाहिए मेरे शेख नाल राजी हो। सैयद अब्दुल कादर जिलानी फरमाते हैं मुबारक होवे उस पीर नु जिदे तेरे जे कामिल मुरीद ने मुबारक है उस पीर नु जिदे तेरे जे कामिल मुरीद ने जा मैं तेरी इस्तकामत तू वेख के तेरे पीर नु भी रुतबा दे छड़िया तेनू भी अता कर छड़िया है ए ईमान है ए साडा कीता है वली अल्लाह दे नजर करके तकदीर बदल दे दे वली अल्लाह दे नजर करके तकदीर बदल दे दे लिख लो महफूज उते तहरीर बदल दे दे। अल्लाह करीम की बारगाह में चुका है जिन्ना बेलियां ने हजूर गौस पाक दे लंगर वास्ते मुआवनत की है जिथू जिथू शहर दे लोग और देहातां दे लोग अल्लाह उन्हां सारियां नूं बरकत देवे जिन्हां दोस्तां ने हजूर गौस पाक दी बज़म विच शिरकत की है हजूर गौस पाक दे सरकार दे उर्स विच अज के हजूर गौस पाक दी वड्डी 11वीं शरीफ उन्हां नूं और जिन्होंने बाबा जी खातम रिजवी दी बारगाह खरादे अकीदत पेश करने वास्ते भी इस जगह पे हाजिरी दी है अल्लाह उन्हें सब बेलियां बरकत और खैर अता फरमाए। सारे संगी एक मरतबा लमा शरीफ 3 मरतबा कुल्फी पढ़ लो खत्म शरीफ पढ़ के और फिर दुआ हो जाएगी। बिस्मिल्लाह